नमस्कार। आपकी नज़र के सामने है वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी। यह 5 फरवरी को एसपी शुभमारे से मिलने समाहरणालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा बिहार में कानून व्यवस्था है ही नहीं। 17 वर्ष की किशोरी का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता 5 लाख रुपए की मांग कर रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालांकि उन्होंने एसपी के प्रति भरोसा जताया, पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। लेकिन जब एसपी से इस मामले में बात हुई तो पता चला मामला अपहरण का नहीं, प्रेम प्रसंग का है। हालांकि किशोरी जिस परिवार से आती है वह फिरौती देने की स्थिति में है भी नहीं, और आज के दौर में अपहरण वाली बात थोड़ी सी अब हास्यास्पद हो जाती है। बहरहाल हम आपको बता दें, मुफस्सिल थाना के चौसा की रहने वाली एक किशोरी पिछले 1.5-2 माह से लापता है। अगर हम सूत्रों की माने तो किशोरी एक बार पहले भी भागी थी, पुलिस उसे बरामद करके ले आई थी। वह अपने एक प्रेमी के साथ ही गई है और जो सूचनाएं मिल रही हैं वे दोनों कहीं एक जगह रह रहे हैं। उन्होंने शादी भी कर ली है, अब तक की जो सूचनाएं हैं। लेकिन जब वीआईपी के नेता मुकेश सहनी समाहरणालय पहुंचे तो उन्होंने अपहरण का आरोप लगाकर विधि व्यवस्था की बिहार में धज्जियां उड़ा दी। आइए पहले मुकेश सहनी को सुन लेते हैं, फिर सुनेंगे एसपी शुभमारे को, वे इस मामले में क्या बता रहे हैं। लेकिन इतना आप जान लीजिए, आज के बदलते दौर में हर कदम पर आपको संभल के चलना है। सच कौन बोल रहा है यह कोई नहीं कह सकता। लोगों में अविश्वास इतना बैठ गया है कि मीडिया भी जब कुछ कहती है तो उसे लोग शक की नज़र से देखते हैं। पुरानी कहावत है, जो जैसा रहता है वैसा ही सोचता है। फिलहाल दोनों पक्ष की बातें अभी आपके सामने हैं, आप खुद इसका अनुमान लगाइए और सत्यता क्या है समझ जाइए। या खास करके जिला में एक घटना हुआ, जो एक बच्ची को 17 साल की बच्ची है उसको अगवा कर लिया गया है। उनको छोड़ने के एवज में उनसे 5 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन ने केस एसपी साहब से आग्रह करने के बाद केस दर्ज हुआ 3-4 दिन के बाद, और 1.5 महीना होने के लिए जा रहा है। लेकिन ये लड़की जो है रिकवरी नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन का जो काम सही से करना चाहिए, जो वहाँ के डीएसपी है वो सही से नहीं कर रहे थे। ऐसे पीड़ित परिवार का एलिगेशन था, तो हमारे पास ये संज्ञान में आया और हम भी बक्सर आए थे। तो हमें लगा कि उचित प्लेटफॉर्म पे एसपी साहब से इसका जिक्र किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एसपी साहब ने भरोसा दिलाया है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। इसी उम्मीद से हम आए हैं और एसपी साहब से भरोसा करते कि जल्द से जल्द की बच्ची का मामला है, 17 साल की है और उसको अगवा करके 1.5 महीना हो चुका है और अभी तक रिकवरी नहीं हुआ और उसको एवज में 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो ये तो घोर अपराध है। लेकिन एसपी साहब ने आश्वस्त किए कि बहुत जल्दी से जल्द हम इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं और जल्द से जल्द हम पटना में नीट का मामला, पटना में नीट का मामला, बक्सर में बालिका का मामला। देखिए, पूरा बिहार में ये मामला ऐसे चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। आप सब जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, उनके तबीयत ठीक नहीं है और बिहार में जनता ने उनको नकार दिया था। उनका सरकार बनना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने राज्य के जनता का 40,000 करोड़ रुपया जनता के बीच में बांटकर, चाहे वो जीविका दीदी को 10,000 रुपया देना हो या वृद्धा पेंशन बढ़ाना हो या अन्य तरह का लोभ देकर, चाहे युवा को 5,000 रुपया देना हो, तो ऐसे करके उन्होंने राज्य का खजाना को, राज्य के जनता का पैसा जनता के बीच में बांट करके सरकार बना लिए। पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोट हमारे महागठबंधन को इस बार 38% वोट आया, जबकि पिछली बार 37% में सरकार बना था। लेकिन जनता ने, युवा ने, सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में था। लेकिन कुछ लाभ के कारण माता बहन जो है वो एनडीए को वोट दिया, जिसके कारण उनकी सरकार बन गया। लेकिन सरकार चलाने के लिए ही नहीं है, स्वस्थ नहीं है। जिस उम्र में उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए उस उम्र में घर में बैठकर बिहार का सरकार बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर जितने भी अफसर हैं, अफसरशाही हो चुका है। सब लोग अपने आप को मानते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। बगैर पैसा लिए हुए पूरे राज्य में कहीं पे कोई काम नहीं होता है, गरीब लोगों का कोई सुनता नहीं है और किसी अफसर को कोई डर भय नहीं है, क्योंकि सरकार
देख नहीं रहे। यही नीतीश कुमार जी जब स्वस्थ थे 2010 में, 2015 में, तो इनका एक तूती बोला करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी अब आप देखते होंगे जिनको आए दिन हाथ जोड़ते, पैर पकड़ने लगते कि साहब ये आप काम करो, अलग अलग हरकत भी करें। तो इस तरीके से आप बताइए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी अफसर को पैर पकड़े कि आप ये काम कीजिए, तो क्या सरकार ऐसा चलता है? पत्रकारों से बात शुरू हुई तो मुकेश सहनी पहले तो अपहरण के मुद्दे पर थे। अब मुख्यमंत्री को कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनकी स्थिति क्या है, लंबी चौड़ी विवेचना उन्होंने की, लेकिन यह नहीं बताया फिरौती मांगने वाले ने किस माध्यम से फिरौती मांगी, उसका नाम पता चला है या नहीं। लेकिन सूत्रों की माने तो चौसा प्रखंड के ही एक गांव के युवक के साथ किशोरी घर से निकल गई है। आइए सुनते हैं एसपी शुभम आर्य को, यह मामला वास्तविक रूप में है क्या। क्या मामला? ये बेसिकली एक मुफस्सिल थाने का मामला था, जिसमें कि FIR दर्ज हुई है, जिसमें कि एक लड़की जो है वो लापता है, और उसमें आरोप है कि एक व्यक्ति, एक लड़के के ऊपर में आरोप है कि उनके साथ में प्रेम प्रसंग पहले रहा है। तो इसी मामले में जो है प्रवृत्त उनकी रिकवरी के लिए जो है माननीय पूर्व मंत्री जी यहाँ पे आए। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? उसमें देखिए SOP जो है वो निर्गत की गई है। उसमें प्रवृत्त रिकवरी के लिए जो है हम लोगों ने थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता को कुछ स्पष्ट बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं कि जल्दी से उस बिंदुओं पर काम करते हुए रिकवरी करें। सर, वो आरोप लगा रहे थे कि उससे 5 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। ये इस तरह की तो कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अनुसंधान में अगर कोई भी इस तरह का तथ्य आएगा तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो स्पष्ट हुआ। मुकेश शाह एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने बक्सर आए थे और वहां से लौटते समय उन्होंने पुलिस कप्तान से भी मुलाकात की। लेकिन अगर हम पुलिस कप्तान की बातों पर ध्यान केंद्रित करें तो उनके पहले शब्द जो थे वे यह कुछ इस प्रकार थे, एक लड़की लापता है, अर्थात यह मामला अपहरण का नहीं है और किशोरी जिसे लोग नाबालिग बता रहे हैं वह वयस्क है या अवयस्क है, यह भी अभी संदेह के घेरे में है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में लोक लाज की डर से लोग इन बातों को सामने नहीं लाते और मीडिया भी खबर प्रकाशित करते समय युवतियों के मामले में गाइडलाइंस का ख्याल करती है, उनका नाम पता उजागर नहीं करती। लेकिन जब मामले का राजनीतिकरण शुरू हो जाता है तो फिर पहचान गौण हो जाती है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।